अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे पास कोर्स है बेसिक्स ऑफ आईसीटी 1431 कोड है। स्प्रिंग 2022 की इसकी असाइनमेंट है और इसमें बीए के स्टूडेंट्स हैं, एसोसिएट डिग्री के स्टूडेंट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन, पहली असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। मेमोरी और हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। दोनों में डिफरेंस बयान करना और इसकी एग्जाम्पल्स भी बयान करनी है। तो सबसे पहले हम मेमोरी की बात करते हैं कि मेमोरी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, मेमोरी आर मेड अप ऑफ रजिस्टर्स। याद रखना है, जो मेमोरी है वो रजिस्टर से बनी होती है। अब रजिस्टर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डाटा। मेमोरी जो ना वो इस चीज़ को कहते हैं, रेफर टू द लोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डाटा। जो शॉर्ट टर्म डाटा वो कहाँ पे पड़ा हुआ है उसको हम मेमोरी कहते हैं। जो हमारा डाटा है वो उस किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं मेमोरी। अच्छा, अब बात करते हैं रजिस्टर की। ईच रजिस्टर इन द मेमोरी इज वन स्टोरेज लोकेशन। याद रखना है, ये जो हर रजिस्टर है ना वो हर एक चीज़ के लिए एक अलग से स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, आप कोई चीज़ स्टोर करते हो, जिस जगह पे आप स्टोर करोगे वो उसका रजिस्टर होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होता कि तमाम चीज़ें एक ही जगह पे स्टोर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ जहाँ पे आप स्टोर करेंगे उसको हम कहते हैं रजिस्टर। ओके, तो डाटा जो ना वो हम एक जगह पे स्टोर नहीं करते, तो उसको हम एक डाटा को जिस लोकेशन पे हम स्टोर करते हैं उसको हम रजिस्टर का नाम देते हैं। तो स्टोरेज लोकेशन का इसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन को मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। मेमोरी लोकेशन आर आइडेंटिफाइड यूजिंग एड्रेस। मेमोरी लोकेशन जो ना वो आइडेंटिफाई करते हैं एड्रेस को। किसको, एड्रेस को, कि हमें कौन सा डाटा कहाँ पे मिलेगा ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। द टोटल नंबर ऑफ बिट अ मेमोरी कैन स्टोर इज इट्स कैपेसिटी। याद रखना है, जो मेमोरी है ना, मेमोरी को स्टोर करने का एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं बिट। याद रखना है इस चीज़ को, ये जो बिट है ये बिट हमारे पास मेमोरी स्टोर करने का एक यूनिट है। ठीक है, मेमोरी हम कितनी स्टोर, ऊपर लिखा होता है बिट्स या बाइट्स। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे जहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं वहाँ पे बिट्स भी होते हैं, बाइट्स भी होते हैं, एमबी, जीबी, ये सारे क्या हैं, ये डाटा स्टोर करने की यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेमोरी आर ऑफ थ्री टाइप है इसकी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैचे मेमोरी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज द मैग्नेटिक डिस्क। ये एक डिस्क है, ठीक है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। हार्ड डिस्क एक ऐसी डिस्क है जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। इट इज यूज्ड एज मेन स्टोरेज डिवाइस। याद रखना, हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए मेन स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द कंप्यूटर। अच्छा, इट यूजेस मेटेलिक डिस्क विच नाउन एज प्लेटर। ठीक है, इसमें मेटेलिक डिस्क यूज होती है जिसको हम प्लेटर कहते हैं। मेटेलिक डिस्क यूज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटर कहते हैं। बोथ साइड्स ऑफ डिस्क इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा। बोथ साइड्स ऑफ डिस्क की दोनों साइड्स पे जो डाटा है वो स्टोर होता है, एक्सेप्ट द अपर साइड ऑफ द अपर मोस्ट डिस्क एंड लोअर साइड ऑफ द लोअर मोस्ट डिस्क। याद रखना है, जो अपर साइड है और लोअर साइड है डिस्क की, वहां पे डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, जो मोस्टली अपर मोस्ट डिस्क है या लोअर मोस्ट डिस्क है वहां पे डाटा स्टोर नहीं होता। मैग्नेटिक ऑक्साइड, यहाँ पे याद रखना, मैग्नेटिक ऑक्साइड इज यूज्ड टू कोट द डाटा स्टोर
स्टोरिंग सरफेस, जो ऊपर सरफेस बनी होती है, कवर किया होता है, ठीक है, कोटिंग की होती है, लेयर बनाई होती है, वो किसकी बनी होती है, मैग्नेटिक ऑक्साइड की। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क है ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, और इसकी जो लेयर है ऊपर बनी होती है, कोटिंग की होती है, वो मैग्नेटिक ऑक्साइड की बनी होती है। अब दोनों में डिफरेंस हम करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है मेमोरी और हार्ड डिस्क में। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास मेमोरी है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये ऐसा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो कि डाटा को स्टोर करने और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब हार्ड डिस्क है, ये भी वही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। जो हार्ड डिस्क है ये मैग्नेटिक डिस्क है, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, एंड यूज एज मेन स्टोरेज डिवाइस। याद रखना ये मेन स्टोरेज डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। अच्छा, अब मेमोरी की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे, इट नीड्स अ कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। इसको पावर सप्लाई जो ना वो रेगुलरली चाहिए। हार्ड डिस्क का इसको कोई जरूरत नहीं है, इट डज नॉट नीड टू अ पावर सप्लाई टू रिटेन द डाटा। उसके बाद मेमोरी की बात करें, इट इज टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। याद रखना है इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो टेम्परेरी तौर पे होता है। अगर विंडो जो ना वो खराब हो जाए कंप्यूटर की, लैपटॉप की, तो ये मेमोरी में जो डाटा होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। अगर हमारी जो लैपटॉप कंप्यूटर की जो विंडो है वो खराब भी हो जाए तो भी ये हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है वो सेव रहता है। मेमोरी की बात करें, इट स्टोर्स डाटा एट लो स्पीड। यहाँ पे डाटा बहुत कम जो ना वो स्टोर होता है, ठीक है, बहुत कम स्पीड पे डाटा जो ना वो स्टोर होता है। लेकिन जब हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो हाई स्पीड से ज्यादा जो ना वो डाटा स्टोर हो जाता है। देयर साइज आर नॉट मच लार्जर, यहाँ पे इसका साइज जो ना वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, एंड गोज अप टू जीबी। तो यहाँ पे ये जीबी तक इसका ज्यादा से ज्यादा साइज हो सकता है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये टीबीएस, ठीक है, टीबीज तक इसका डाटा जा सकता है। इसकी मेमोरी जो ना वो बहुत जितनी मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज, बात करते हैं हम मेमोरी की। इट इज यूज्ड व्हेन डाटा इज स्टोर्ड फॉर शॉर्ट टाइम। ये यूज करते हैं जब हमारे पास जो डाटा है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क है इसको हम यूज करते हैं व्हेन डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ डाटा हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें मेमोरी की, इट इज पोर्टेबल इजीली, ठीक है, इट इज पोर्टेबल इजीली। अगर हार्ड डिस्क की बात करें इट इज नॉट पोर्टेबल इजीली। उसके बाद मेमोरी की बात करें, इट स्टोर्स डाटा ऑन अ मेमोरी। डाटा को मेमोरी के ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है, स्टिक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्मेट्स। तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्मेट्स, ये याद रखना है, यहाँ पे जो डाटा स्टोर किया होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्मेट्स की सूरत में होता है। लेकिन जबकि हम अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो वहां पे जो डाटा होता है वो मैग्नेटिक मेमोरी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेमोरी की बात करें, इट इज नॉट कॉस्टली एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ये कॉस्टली नहीं है, ये फ्री में कंप्यूटर के साथ मिल जाती है, ठीक है, ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे जितनी ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करें मेमोरी की, इट रिट्राइव्स डाटा एज रिलेटिवली लो स्पीड। इसको हम अगर बैकअप लेकर आए डाटा को, ठीक है, रिट्राइव करें तो वो उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे जब हम डाटा को रिट्राइव करते हैं तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। अगर अपलोड करें तो भी स्पीड ज्यादा होती है, अगर रिट्राइव करें तो भी स्पीड ज्यादा होती है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।